रात का समय था। पहाड़ियों के नीचे बसे मलकीपुर गांव में तेज हवाएं चल रही थीं। गांव के लोग जल्दी सो जाते थे क्योंकि कहा जाता था रात के बाद कोई अकेला बाहर निकले तो वो अपने नहीं लौटता, क्योंकि इस गांव में कान में फुसफुसाने वाली रहती थी, एक ऐसी परछाई जो सिर्फ इंसान के कान के पास आकर धीमे से बोलती है, सुन मेरे पास आ, और इंसान उसके पीछे चल देता है हमेशा के लिए। कहानी का नायक है अर्पित, 22 साल का गांव का लड़का जो शहर में पढ़ाई करता है। छुट्टियों में वह गांव आया हुआ था। उस रात बिजली फिर से गुल थी। अर्पित मोबाइल लेकर बाहर बैठा था, तभी उसे अपने कान के पास किसी के बोलने जैसा महसूस हुआ। अर्पित वह चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं, सोचा हवा की आवाज होगी, लेकिन अगले ही पल वही आवाज दोबारा, अर्पित सुन। इस बार आवाज बहुत साफ थी और कान के बिल्कुल पास। अर्पित डर गया, लेकिन खुद को समझाया शायद दिमाग घूम रहा है। घर में पहुंचा तो दादी जाग रही थी। उन्होंने अर्पित को देखा और बोली, कहां थे? रात के बाद बाहर मत जाया कर, यहां वो घूमती है। अर्पित हंस पड़ा। दादी, ये सब कहानियां हैं। दादी ने धीमे से कहा, वो हवा में नहीं, कानों में बोलती है। अगर तीसरी बार उसकी आवाज सुन ली तो इंसान उसका हो जाता है। अर्पित ने मजाक समझकर बात हंस में उड़ा दी। अगली रात अर्पित को नींद नहीं आ रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वह छत पर गया और रेलिंग पर हाथ रखकर बरसात देख रहा था, तभी फुस्सास, सुन। ये वही आवाज थी। इस बार अर्पित को साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने डरते डरते पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। वह भागता हुआ नीचे आया और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही बत्ती बुझी, उसकी गर्दन के बिल्कुल पीछे से आवाज आई, मुड़ मत, बस सुन। अर्पित के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह बुरी तरह कांप गया। अगले दिन वह गांव के बूढ़े पुजारी से मिलने गया। पुजारी ने सुनते ही कहा, तू उसके निशाने पर आ चुका है। तीसरी बार आवाज सुनी तो तेरा शरीर खाली खोल बन जाएगा। अर्पित ने पूछा, ये होती कौन है? पुजारी ने धीमी आवाज में बताया, सालों पहले गांव की एक लड़की जंगल में खो गई थी। जब मिली, उसके कान फटे हुए थे और वह सिर्फ एक ही चीज करती थी, लोगों के कान में धीरे धीरे फुसफुसाना, और जिसे भी फुसफुसाती वह रात को घर नहीं लौटता था। उसी रात वह लड़की भी गायब हो गई। गांव वालों ने विश्वास कर लिया कि उसकी आत्मा आज भी भटकती है, कान की पीड़ा लिए नई आत्माएं खोजती हुई। अर्पित को चेतावनी दे दी गई थी, अब तीसरी फुसफुसाहट आई तो वह बच नहीं पाएगा। रात के 12 बजे थे। अर्पित कमरे में बैठा था, कमरा बंद, खिड़कियां बंद, बिल्कुल सन्नाटा। अचानक लाइट झपकी और चली गई। अंधेरे में उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई छाया खड़ी है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर फुसछस, सुन। अर्पित का सांस रुक गया। ये तीसरी आवाज थी। अर्पित ने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। अचानक कमरे में ठंड फैल गई। अर्पित महसूस कर रहा था कि कोई उसके कान को हल्के हल्के छू रहा है, जैसे कोई औरत पीछे खड़ी होकर उसके कान के बिल्कुल पास झुक रही हो। और फिर उसने सुना, पीछे देख। अर्पित डर से पत्थर बन गया। वह जानता था, दादी ने कहा था पीछे मत देखना, पुजारी ने कहा था पीछे मत देखना, लेकिन इंसान का डर इंसान को मजबूर कर देता है। अर्पित कांपता हुआ धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उस पल जो उसने देखा, अगली सुबह लोग अर्पित को घर के बाहर बेहोश पड़ा मिला। वह जिंदा था, पर उसके दोनों कानों से खून बह रहा था और सबसे डरावनी बात, वह हर किसी के कान में जाकर धीमे से कुछ फुसफुसाता था, पर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि शब्द नहीं, सिर्फ फुस फुस की आवाज निकलती थी। कहते हैं उस रात वो चली नहीं गई, उसने अर्पित को अपना बना लिया।